डियर स्टूडेंट्स, कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें मैं अब आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। क्या है बेटा आज का हमारा टॉपिक? एटॉमिक नंबर। क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर? तो देख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या कहेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्लियर स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, या फिर हम कहें दूसरी डेफिनेशन इसकी हमने देनी हो और करके, तो हम बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। लेकिन न्यूट्रल के अंदर अगर चार्ज स्पीशीज है तो हम ये नहीं कह सकते कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो सिर्फ एक ही डेफिनेशन होगी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है कि नहीं? किसी एटम के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन्स हैं वो कहलाएगा उसका क्या? एटॉमिक नंबर। चलिए बेटा, एटॉमिक नंबर के बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास क्या? मास नंबर। क्या होता है आपका मास नंबर? तो हम बोलेंगे मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, देखते जाइएगा बेटा, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू क्या आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को आप ऐड करेंगे तो आपका क्या निकल आएगा बेटा? बताइएगा, मास नंबर। देखिएगा, अब जैसे कोई एलिमेंट है एक्स, ये सिंबल है, ये सिंबल ऑफ द एलिमेंट है आपका। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर इसके बेस में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ z, और इसके अपर साइड में मैंने रिप्रेजेंट किया है क्या? a। ठीक है बेटा? तो x जो है ये आपका सिंबल ऑफ द एलिमेंट है। अब देखिएगा यहाँ पर a क्या कहलाता है बेटा? a कहलाता है आपका क्या? मास नंबर। व्हाट इज a? मास नंबर। और z क्या कहलाता है बेटा? z आपका कहलाता है एटॉमिक नंबर। A आपका मास नंबर और Z क्या है आपका? एटॉमिक नंबर। अब जैसे हम सपोज कीजिएगा कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो ये आपने सोडियम लिया है, ठीक है? सोडियम के बेस में मैंने यहाँ पर लिखा है 11 और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 23। यहाँ पर 11 और यहाँ पर क्या लिखा है बेटा मैंने? 23। तो देख लीजिएगा बेटा, अगर कोई पूछे आपका 11 क्या है तो आप कहेंगे एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया? एटॉमिक नंबर क्या है आपका? 11। किससे रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को? क्या बताया मैंने आपका? Z से। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? A से। तो एटॉमिक नंबर हो गया 11 एंड व्हाट इज मास नंबर? तो आप बोलोगे मास नंबर कितना हो गया आपका? 23। ठीक है बेटा? मास नंबर क्या हो गया आपका? 23। तो अभी आपने देखा मास नंबर क्या होता है आपका? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही होता है ना? तो अगर आपको सपोज करो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, देख लीजिएगा बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? ऊपर देखिएगा, क्या बोलेंगे आप? मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट माइनस, ठीक है कि नहीं? क्या हो जाएंगे आपके? बोलिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आगे और देख लीजिएगा, आपको पता है ऊपर ही मैंने फॉर्मूला लिखाया है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ क्या? आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। होता है कि नहीं? तो आप बोलोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने का बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू, देख लीजिएगा जरा ध्यान से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है बेटा, माइनस आपका क्या आ जाएगा? ध्यान से देख लीजिएगा, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है? तो मास नंबर में से अगर आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो आपके फाइंड आउट हो जाएंगे बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर हो गया? तो मास नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बताइएगा, A से। ठीक है? और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? Z से। तो बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए बेटा? बोलेंगे क्या फॉर्मूला हो गया आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का? A माइनस Z, दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर।
क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? जैसे सपोज कीजिएगा, अभी मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया था सोडियम का, मास नंबर था 23, एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो आपको क्या निकालने हैं, जैसे सपोज करो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, तो कितने आ जाएंगे आपके पास 12। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सोडियम में एटम में होते हैं आपके 12। ठीक है बेटा, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो ये माइंड में बहुत अच्छे से सेट कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल हो सकते हैं, कब, जब आपका एटम न्यूट्रल हो। जैसे सपोज करो आपने ये एटम लिया है, एग्जाम्पल देखिएगा अच्छे से बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा अच्छे से। जैसे मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ, देखिएगा, जैसे आपको ये लिखा है क्लोरीन, ठीक है कि नहीं, तो आपका यहाँ पर लिखा है 17 और यहाँ पर क्या लिखा है आपका 35। ठीक है, तो देखिएगा एटॉमिक नंबर कितना है, फिर से बताइए, एटॉमिक नंबर है आपके पास 17। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 17। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताओ भाई, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 17, क्योंकि दिस इज न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम है, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। लेकिन अगर इसी को मैंने इस टर्म में लिख दिया Cl-1, Cl-1, तो भाई एटॉमिक नंबर भी 17, मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंज थोड़ी ना है। -1 का मतलब क्लोरीन ने अपने में से क्या किया है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, गेन कर लिया है क्लोरीन ने। ठीक है, माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्लोरीन इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको पहले ही कह दिया है चेंज हो जाते हैं अगर एटम न्यूट्रल नहीं है। यहाँ एटम आपका न्यूट्रल नहीं है, -1 चार्ज है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 18 हो जाएंगे बेटा। -1 मीन्स क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। ठीक है, तो देखो अब अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन आपके 8, जैसे जिस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा उसकी अगर आपको कोई नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए बोले तो आप क्या करोगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो प्रोटॉन निकल आएंगे आपके। क्लियर हो रहा है ना बच्चे, क्या बता रही हूँ मैं आपको? चलेगा, अब इसके बाद हम थोड़े से कुछ बेसिक टॉपिक हैं वो करने जा रहे हैं, जैसे आपने पहले पढ़े हुए भी हैं, दोबारा बता रही हूँ। सबसे पहले देख लीजिएगा बेटा आइसोटोप्स क्या होते हैं आपको। आइसोटोप मीन्स atoms having same atomic number but different mass number, same atomic number but different mass number। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके पास हाइड्रोजन, क्या रिप्रेजेंट करते हैं आप, 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। देख लीजिएगा बेटा, नीचे आपको पता है क्या रिप्रेजेंट करते हैं बताइएगा, एटॉमिक नंबर, ऊपर आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर। तो देख लो एटॉमिक नंबर तो 1, 1, 1 और मास नंबर 1, 2, 3, तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, वो क्या कहलाएंगे आपके आइसोटोप। जैसे ये कार्बन ले लीजिएगा C612, C613, हो गया कि नहीं बेटा, या C14 ले लीजिएगा, तो क्या हो गया, देखो एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या आ गया आपका डिफरेंट, तो दे आर नोन एज आइसोटोप। 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी पाया जाता है बेटा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये आपका आइसोटोप के बारे में हो गया। चलिए, आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, और जिसमें सेम क्या हो आपका एटॉमिक नंबर, दैट इज आइसोटोप्स। ठीक है, अब उसके बाद हम सेकंड छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आइसोबार। आइसो मीन्स सेम, और यहां पर आपका बेटा आइसोटोप का जस्ट अपोजिट होता है, क्या, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। देखते चलिएगा बेटा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है कि नहीं, है विच हैव डिफरेंट एलिमेंट विच हैव क्या आपका, देखिएगा अब इसका जस्ट अपोजिट लिखेंगे, विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, विच हैव डिफरेंट क्या आपका एटॉमिक नंबर, बट क्या सेम होगा बताइएगा, क्या सेम हो जाएगा, बट सेम मास नंबर। अपोजिट आपका आइसोटोप का, बट सेम मास नंबर।
अच्छा, इसमें देखो ये एटम थे सेम एलिमेंट के, तीनों जगह आपका हाइड्रोजन था, दोनों जगह आपका कार्बन प्रेजेंट था। ये है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। कैसे? जैसे मैंने एक बोरॉन ले लिया और एक क्या ले लिया बेटा, कार्बन। तो बोरॉन का क्या है यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या आ गया आपको पता है, एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर क्या ले लिया आपका 12। अब आगे देख लीजिएगा, सॉरी बोरॉन नहीं है इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा बेटा ध्यान से। इसका एग्जाम्पल है आपका आर्गन। आर्गन क्या होता है आपको पता है, आपको आर्गन 18, ठीक है कि नहीं, और मास नंबर कितना होता है 40। कैल्शियम का देख लीजिएगा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, और ये होता है आपका 40। ये नहीं है बेटा एग्जाम्पल, ये आपका नेक्स्ट का आ जाएगा एग्जाम्पल। देख लीजिएगा कैसे, यहाँ 18 और यहाँ पर क्या है 40, तो ये आपका क्या हो गया एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या आ गया आपके पास, मास नंबर। तो आपको दिख रहा है एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, डिफरेंट क्या है 18 और 20। ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैं कि नहीं। आर्गन एक अलग एलिमेंट है, कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग क्या आपका डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। आर्गन का भी मास नंबर 40 है और कैल्शियम का भी मास नंबर 40 है, तो ये क्या कहलाएंगे आपके आइसोबार। आइसोबार के केस में क्या सेम होता है बेटा, आइसो मीन्स सेम है बेटा, मास नंबर सेम होता है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए आइसोबार के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आइसोटोन्स। क्या होते हैं आपके आइसोटोन्स, ध्यान से सुन लीजिएगा। एटम्स ऑफ, ये भी एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के नहीं, डिफरेंट एलिमेंट के। एटम्स ऑफ देख लीजिएगा बेटा, दिख रहा है ना अच्छे से, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास, ध्यान से सुन लीजिएगा, हैविंग सेम नंबर ऑफ आइसोटोन्स मीन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा, having same number of neutrons but different proton, नंबर ऑफ प्रोटॉन जिनमें डिफरेंट होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, वो आपके कहलाते हैं आइसोटोन्स। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटा, जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं लेकिन प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं, मींस उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। जैसे आपको एग्जांपल देखो जो मैं पीछे दे रही थी, यहाँ पर आएगा आपका बोरॉन और कार्बन। देख लीजिएगा बेटा, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, मास नंबर यहाँ पर 12 ले लिया, कार्बन का 6, और ये कितना ले लिया आपके पास 13 ले लिया। तो चलेगा, अब जरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेक करते हैं। देखो 5 और 6 एटॉमिक नंबर है, तो ये तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो डिफरेंट ही है, क्योंकि 5 बोरॉन में 5 प्रोटॉन है और कार्बन में 6 प्रोटॉन है। अब बारी आई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। क्या फॉर्मूला होता है बताइएगा आपका, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो चलिएगा, मास नंबर कितना है, सबसे पहले बोरॉन के लिए देखते हैं, कितना हो जाएगा आपका 12 माइनस 5, ठीक है कि नहीं। तो आपके कितने बन गए बेटा 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए 7। अब जरा कार्बन के लिए देख लीजिएगा, क्या 13 माइनस 6, तो आपका कितना आ जाएगा बोलिएगा 7। तो देख लीजिएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोरॉन और कार्बन दोनों के केस में क्या है आपके पास बेटा, सेम है। ठीक, तो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो बट नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट हो, वो कहलाते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन मीन्स हैविंग सेम न्यूट्रॉन्स। क्या चीज़ बेटा, हैविंग सेम न्यूट्रॉन्स। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं। चलिए आगे देख लीजिएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आइसोस्टर्स। देख लीजिएगा बेटा ध्यान से, आइसोस्टर्स। ठीक है बच्चे, दिख रहा है कि नहीं, क्या लिखा मैंने नेक्स्ट आपका आइसोस्टर्स। अब आइसोस्टर्स क्या होते हैं देखिएगा, द मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे आइसोस्टर्स को हम, द मॉलिक्यूल विच हैव क्या, सेम नंबर ऑफ एटम एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वो आपके आइसोस्टर्स कहलाते हैं। अब क्या होता है आइसोस्टर्स का एग्जाम्पल देख लीजिएगा बेटा, मैंने ये ले लिया CO और दूसरा मैंने ले लिया है N2, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट एग्जाम्पल उठाया है मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का। ठीक है, तो चलिए इनमें पहले तो काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम। चेक कर लीजिएगा बेटा कितने नंबर ऑफ एटम है बताइएगा। कार्बन और ऑक्सीजन 2 ही एटम है ना आपके पास, तो 2।
N2 में 2 एटम किसके, नाइट्रोजन के, नंबर ऑफ एटम 2। अब आपके पास आए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है CO भी न्यूट्रल है, N2 भी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के केस में जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलिएगा बेटा, पता है ना सभी को कितना होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर, जल्दी से बताएं कितना होता है 6। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। N2 में आ जाओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 2 नाइट्रोजन है एटम है, तो 7 + 7 दैट इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। तो जहां नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो आपका क्या कहलाता है बेटा, आइसोस्टर्स। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसका, दूसरा एग्जाम्पल है CO2 एंड N2O। क्या ले लिया सेकेंड एग्जाम्पल, CO2 एंड N2O। तो देखिएगा बेटा, नंबर ऑफ एटम चेक कीजिए सबसे पहले, कितने हैं आपके पास नंबर ऑफ एटम, ठीक से देख लीजिएगा बेटा। CO2 में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन के एटम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम हुए 3। N2O में 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए बेटा आपके पास, कितने हुए बोलिएगा, देख लीजिएगा नंबर ऑफ एटम कितने हुए 3 एंड 3। क्लियर हो रही है ना मेरी बात बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। अब आपके पास आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहा मैंने, अगर न्यूट्रल एटम है तो दैट इज इक्वल टू, क्या होते हैं नंबर ऑफ एटम बोलिएगा, सॉरी एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अभी आपने पढ़ा 6 होता है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलिएगा बेटा, 8 होता है कि नहीं। तो 6 + 8 + 8, तो ये कितना हो गया आपका 8 + 8 16, 16 + 6 कितने हो गए आपके पास 22 हो गए। N2O में देख लीजिएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 नाइट्रोजन है तो 7 + 7 दैट इज 14, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 8, तो 14 + 8 कितने आ गए 22। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन CO2 में भी 22, N2O में भी कितने हैं 22। क्लियर हो गया बेटा। न्यूट्रल एटम में बार बार कह रही हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो ये आपके हो गए आइसोस्टर्स। क्लियर हुआ बेटा, किसके बारे में बताया मैंने, आइसोस्टर के बारे में। चलिए अगली हेडिंग देख लीजिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखिएगा क्या होती हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखो बेटा, आइसो का मीनिंग बार बार कह रही हूँ आपको सेम, इलेक्ट्रॉनिक इसमें तो नाम ही क्लियर कर रहा है, सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है कि नहीं। ऐसी स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या होती हैं जरा ध्यान से देख लीजिएगा, स्पीशीज हैविंग, ध्यान से सुनिएगा बेटा, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ, क्या आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बट हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, charge are called isoelectronic species, are called isoelectronic species। ठीक है बेटा, जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है किसका बेटा, चार्ज का, दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल उठा लेते हैं हम। देखिएगा यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, N3-, O2-, F-, Na+, Mg2+, Al3+। अगर इन सारी स्पीशीज को आप अच्छे से देखोगे तो बेटा इनमें देखो डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। पहला पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, 3 - 2 - 1 - 1 + 2 + 3 डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, लेकिन मैं कह रही हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो चलिएगा बेटा, सबसे पहले तो इनका एटॉमिक नंबर चेक करते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। क्लियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिए इनके क्या चीज़, एटॉमिक नंबर। क्लियर। अब आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर स्पीशीज न्यूट्रल होती है तो आपको पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिलहाल आपकी कोई भी स्पीशीज यहाँ पर जो भी मैंने एग्जांपल दिए हैं वो न्यूट्रल नहीं है।
तो आप ये नहीं कह सकते कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर आपका 7 है, मीन्स आपके पास होने तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, लेकिन 3 नेगेटिव चार्ज का मतलब नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है बेटा, गेन कर लिया है। तो 3 माइनस का मतलब 3 को गेन किया है, तो 7 + 3 बताइएगा कितने हो जाएंगे, 10। यहाँ के आपके पास एटॉमिक नंबर कितना है, 8। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन O2 नेगेटिव के पास 8 नहीं है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को और गेन कर लिया है, तो 8 + 2 = 10। यहाँ फ्लोरीन की अगर हम बात करें, फ्लोरीन आयन की, तो इसका एटॉमिक नंबर 9, तो इलेक्ट्रॉन 9 होने चाहिए। 1 नेगेटिव चार्ज मीन्स 9 + 1 दैट इज इक्वल टू 10। सोडियम की बात कर रहे हैं, देखो 11 होने चाहिए। 1 प्लस का मतलब 1 बाहर निकल चुका है, ठीक है कि नहीं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 11 - 1, क्यों, प्लस पॉजिटिव चार्ज मीन सोडियम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो 11 - 1 दैट इज इक्वल टू 10। मैग्नीशियम का 12 - 2, प्लस चार्ज मीन्स 2 लूज किए हैं, तो 2 को माइनस कर दो, तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट कितने रह गए, 10। Al3 पॉजिटिव कितने हैं, 13 - 3 दैट इज इक्वल टू 10। तो देख लीजिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब स्पीशीज में कितने हैं आपके पास, 10, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, कौन सी होती हैं आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लीजिएगा इन सारी स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 10, बट हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इन सब के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है, इसलिए इन स्पीशीज को हम नाम देते हैं बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या नाम देते हैं बच्चों इनको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आज मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एक बार दोबारा रिकॉल करवा देती हूँ आपको, जरा अच्छे से देख लीजिएगा क्या क्या है। देखिएगा सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, आइसोटोप, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल थे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, 1H1, 1H2, 1H3। आइसोबार, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग क्या, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर सेम होता है, जैसे आर्गन और कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और कैल्शियम का कितना है 20, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गए, मास नंबर दोनों का 40। आइसोटोन्स, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट प्रोटॉन, जैसे बोरॉन और कार्बन, ठीक है। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 12। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका 6 और मास नंबर 13 ले लिया हमने, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे, दोनों में 7 आएंगे बेटा। आगे आइसोस्टर्स, जिनमें सेम नंबर ऑफ एटम और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिएगा अभी थोड़ी देर पहले सेम नंबर ऑफ एटम और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे CO और N2 का एग्जांपल लिया, तो नंबर ऑफ एटम भी 2 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। CO2 और N2 में देख लो नंबर ऑफ एटम 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 22। अब बची आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्या होती हैं, जिनमें क्या होता है आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देख लो भाई सब पर इन पर चार्ज डिफरेंट है, जितनी भी स्पीशीज मैंने एग्जांपल में ली हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में 10 है। मीन्स दी स्पीशीज आर कॉल्ड, ये सारी स्पीशीज एक दूसरे के साथ क्या कहलाएंगी बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।